विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ढाका में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका यह छोटा दौरा मंगलवार शाम विदेश मंत्रालय ने घोषित किया। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग और अन्य दूतावासों के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन के समर्थक कर रहे हैं। वो भारत से हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर रहे हैं। उन पर एक ट्राइब्यूनल ने मृत्युदंड सुनाया था। क्षेत्र के अन्य विदेश मंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन जयशंकर की मौजूदगी को खास माना जा रहा है। भारत और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के रिश्ते हमेशा से ठंडे रहे हैं। बीएनपी के फरवरी में होने वाले चुनाव जीतने की संभावना है। इसे भारत की शुरुआती कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ये पहल खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की ओर मानी जा रही है। तारिक 17 साल बाद पिछले हफ्ते बांग्लादेश लौटे हैं। ये ट्रिप डिप्लोमेटिक सेंस में बहुत अहम है। हालांकि बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्थिति काफी वॉलेटाइल है, लेकिन उसके बावजूद विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना एक सीधा संदेश है कि बांग्लादेश में आने वाली किसी भी सरकार के साथ कोऑपरेशन के लिए भारत तैयार है। इसके अलावा बीएनपी की लीडर और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री की तरफ एक रिस्पेक्ट को भी दर्शाता है ये ट्रिप। बेसिकली वोलेटाइल सिचुएशन में इंडिया की री एंट्री मानी जा रही है। इस विजिट से भारत एक सॉफ्ट रीसेट कर सकेगा। जब से शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हुई है, तब से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत ने आवाज उठाई है, तो शेख हसीना का भारत में शरण लेना बांग्लादेश को पसंद नहीं आया। एस जयशंकर की इस विजिट से बिना कहे इस भड़के हुए और गुस्सैल माहौल को शांत करने में थोड़ी मदद मिलेगी। दूसरी तरफ बीएनपी बड़ी पार्टी बन सकती है। कल ही मैंने बताया था कि किस तरह बीएनपी के पास और तारिक रहमान के पास अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश को लीड करने की। अगर फेयर इलेक्शंस हुए तो बीएनपी जीत भी सकती है। भारत का खालिदा जिया के फ्यूनरल को अटेंड करना बीएनपी के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ भारत क्वाइटली ये ऑब्जर्व करेगा कि बीएनपी क्या सोच रखती है रिगार्डिंग कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड ट्रांजिट इश्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये विजिट बताती है कि केओस के बीच बांग्लादेश का एक ऐसा पड़ोसी भी है जो स्टेबल है, यानी भारत। लेकिन ये विजिट रिस्की है क्योंकि इस विजिट को अपीजिंग पॉलिसी की तरह भी देखा जा सकता है। वॉलेटाइल बांग्लादेश में विदेश मंत्री का जाना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये रिस्क मैनेजेबल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोग्राम छोटा है और सेरेमोनियल है एंड दैट फ्यूनरल्स आर यूजुअली सेफ प्लेटफॉर्म्स। तो भारत ने एक पहल कर दी है। अब द बॉल इज इन बीएनपी's कोर्ट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा जिया की मौत पर एक्स पर शोक जताया। उन्होंने 2015 की मुलाकात की 2 तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा कि खालिदा जिया के निधन से वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारत बांग्लादेश संबंधों में भी उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की कामना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख व्यक्त किया। दूसरी तरफ भारत में रह रही शेख हसीना ने भी शोक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में और लोकतंत्र की लड़ाई में खालिदा जिया का योगदान याद रखा जाएगा। ये है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।